हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और टोटल एमसीक्यू जो आपको देखने को मिलेंगे 50 प्लस, यानी आपको 80 तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे आप स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं या आप सेंट्रल के एग्ज़ाम देते हैं। अभी आपका डीएलएड का एग्ज़ाम है और 16 तारीख को यूकेएसएससी का पेपर है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है वीडियो का री एग्ज़ाम भी है, तो वहाँ पे भी आप एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? तो ये था फ्रेंड्स दांडी यात्रा। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है अब्दुल गफ्फार खान। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, डी राइट आंसर हो जाएगा, माउंट ऑफ डेड। क्या जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। शहनामा किसकी कीर्ति है? क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, फिरदौसी। फतेहपुरी सिकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, ए राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1757 में। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? क्वेश्चन नंबर 12, ए राइट आंसर हो जाएगा, तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, रंगून। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? क्वेश्चन नंबर 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ओ ह्यूम। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 16, सी राइट आंसर हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? क्वेश्चन नंबर 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण स्वायत्तता। निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन नंबर 18, सी राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित था? क्वेश्चन नंबर 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा, लोथल। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाला भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्यवाही 9 अगस्त को की गई थी? क्वेश्चन नंबर 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, मूर्ति पूजा। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था? क्वेश्चन नंबर 23 का डी राइट आंसर हो जाएगा, 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। रणथंबोर क्या है? 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा, एक राजपूत दुर्ग। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? 25 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, विवेकानंद। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? 26 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? 27 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, भगत सिंह। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा, बहलो लोधी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 27 हमने देखा, भगत सिंह ने। लोधी वंश का संस्थापक 28 सी है, बहलो लोधी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? 29 का सी, अलाउद्दीन खिलजी। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? 30 का सी हो जाएगा, सासाराम। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाले भारतीय शासक कौन थे? 31 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, राजा जयपाल। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? 32 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, चरक। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? 33 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, कैलाश मंदिर। किस मुगल शासक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? 34 का बी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर।
निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? 35 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, नंदवंश। कोरना के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? 36 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, नरसिंहदेव प्रथम। निम्नलिखित में से किसने होम रूल आंदोलन शुरू किया था? 37 बी राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? 38 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी? 39 डी राइट आंसर हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? 40 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश का। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? 41 का बी राइट आंसर हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर विजय किस वर्ष प्राप्त की थी? तो यहाँ पे 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 1296 ईस्वी। अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? 43 सी राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल असर की उपाधि दी थी? 44 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी में किसका इतिहास लिखा गया है? 45 का ए राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? 46 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, देवनागरी। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे? 47 बी राइट आंसर हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। तो 1924 में इस संगठन की स्थापना कानपुर में हुई थी। क्रांतिकारी संगठन की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। और इस संगठन की स्थापना 1924 में हुई थी कानपुर में। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के रूप में हुई थी? 48 का सी राइट आंसर हो जाएगा, बलबन। कैप्टन हॉकिंस भारत में किस राजा के दरबार में आया था? तो 49 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? 50 का ये हो जाएगा, हम्मुराबी। गुलाबों की लड़ाई हुई थी, गुलाबों की लड़ाई हुई थी 51 सी राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में। भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने लिया? मार्शल। राइट आंसर बी हो जाएगा। हर्षवर्धन पुत्र था? 53 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन का। किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? 54 तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, साल। लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो 55 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, बलबन। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? 56 डी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक ने। तो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था मोहम्मद तुगलक द्वारा लागू की गई थी और यह असफल प्रयोग था जो 1329 से 1330 तक प्रचलित किया गया था। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? 58 यहाँ से 57 अकबरनामा के कितने खंड हैं? तो 57 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, 3। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं और इस ऐतिहासिक ग्रंथ में आईन अकबरी तृतीय खंड है। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? 58 ए राइट आंसर हो जाएगा, किफ़ायत उल्लाह। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का श्रेय चार्टर किसने दिया था? 59 बी महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ प्रथम। बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो 60 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में राष्ट्रीयता के विकास को रोकने के लिए किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन फैल गया और इसी के फलस्वरूप 1911 ईस्वी में विभाजन को रद्द कर दिया गया। पूना के चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो 61 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल रैंड। चोरी चोरा कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? 62 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था? 63 बी गोपाल कृष्ण गोखले। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल किस स्थित है? तो 64 का डी हो जाएगा, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा नाम भगवान महावीर के बचपन का नाम था? 65 सी वर्धमान। एलोरा की गुफाएं स्थित है? 66 सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख किस वेद में किया गया है? 67 ए राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। तो चारों वर्णों का जो प्रथम बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। खजुराहो
के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो 68 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, चंदेल। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक कौन था? तो 69 का बी राइट आंसर होगा, हरिसेन। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके समकालीन थे? तो 70 का सी राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन का संबोधन किया था? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सुभाष चंद्र बोस। सूची को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो 72 में सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्रथम। तो यहाँ पे बौद्ध संगीति और इसके तत्कालीन शासक। तो प्रथम जो संगीति था इसके तत्कालीन शासक कौन थे? तो ए का क्या हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा। द्वितीय का आपका कालाशोक हो जाएगा। तृतीय का आपका क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। और चतुर्थ आपका कनिष्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे 73 दिया गया है, सूची को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे जो बारदौली का सत्याग्रह हुआ था, तो इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके उसमें हुआ था, आगरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान विद्यालय थी ये एनजी रंगा। और बंगाल कृषक प्रजा पार्टी थी ये आपका फजलुल हक। और बकासत संघर्ष थी ये आपका क्या था, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए 74। तो 74 का क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हुआ था, आपका दांडी मार्च हुआ था। फिर आपका गोलमेज सम्मेलन द्वितीय हुआ था। फिर विलिंगडन का अध्यादेश द्वारा शासन हुआ था। और फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो 3-1-4-2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है 75। तो सबसे पहले दिया गया यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे पूरे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कोट दिया गया है सूची 2, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को इस तरह से मिलाना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को अपनाया गया था, तो ये 1929 हो जाएगा, 1929। उसके बाद क्या था, नौजवान भारत सभा का गठन, तो ये था आपका 1926, 1926। उसके बाद था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों को अपनाया गया था, ये था आपका 1931। कब था, 1931। उसके बाद क्या था, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध ब्रुसेल्स सम्मेलन, तो ये था आपका 1927, 1927। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 76। फिर यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या गया है, सबसे पहले है परफुल चौकी, तो मुजफ्फर बम कांड। उसके बाद क्या था, सुखदेव, तो सुखदेव आपका क्या हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र केस। उसके बाद था आपका अशफाक उल्ला खां काकोरी कांड। और ये गणेश घोष, ये हो जाएगा चिटगांव आर्मरी रेड कांड। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी हाँ सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो रविकीर्ति पुलकेशन द्वितीय, भवभूति यशोवर्मन, हरिशयन हर्ष, ये गलत हो जाएगा। दंडीनाथ का नरसिंह वर्मन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? तो 78 का आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आज हमारे यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन थे फ्रेंड्स 78 क्वेश्चन थे। और आउट ऑफ 78 आपके कितने राइट आंसर बने आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।